नमस्कार, आप खबरी 24/7 देख रहे हैं। मैं कुमार संदेश हूँ। वर्तमान में जो परिस्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर के सारे लोग परेशान हैं, पूरी जनमानस परेशान है। इस विकट परिस्थिति में शासन प्रशासन प्रयास क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, लोगों में पूरी तरह से भयावह स्थिति बनी हुई है। इस सारी बातों को जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष की तरफ से मेरे साथ आज मौजूद है कोरोना संवाद में इंजीनियर परवीर रंजन, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी है। हाल फिलहाल में ही तुरंत ग्लोबल कास्ट कॉन्फ्रेंस के बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष भी बने हैं। उसको लेकर पहले आपको बधाई सर। आप बहुत धन्यवाद, बहुत आप लोगों का धन्यवाद है। तो पहला प्रश्न सर आपसे ये है कि आखिर शासन प्रशासन क्या कर रही है कि रक्सौल पीएचसी में जो कि कोरोना टेस्ट अब कराने जा रहे हैं, तो आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट काफ़ी दिन बाद आ रही है और वहां पर बिल्कुल लापरवाही है और एंटीजन टेस्ट से ही कोरोना को जो पूरी तरह से पूर्ण नहीं करती है, उसी से ही लोगों को मरीज को यानी कि एंटीजन टेस्ट से बता दिया जा रहा है आपको करना है या नहीं है, जबकि कोरोना होते हुए भी वो पूर्ण नहीं कर रही। देखिए, लापरवाही है, एंटीजन किट जो है जिससे कि कोरोना की अभी जाँच हो रही है वो भारत सरकार द्वारा मान्य है। कहीं भी आप बस वगैरह में ट्रैवल कर रहे हैं और इमीडिएट में आपको कोरोना का अगर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हम लोग एंटीजन किट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि भारत सरकार की तरफ से हर जगह मान्य है। दूसरी बात है आरटीपीसीआर। आज की डेट में क्या हुआ कि स्वास्थ्य महकमा पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, आप लोग भी देख रहे हैं, प्रतिदिन व्यक्ति का तबीयत खराब, हर जगह हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल है। इस समय में आरटीपीसीआर जो जांचें जा रही हैं उन बहुत ज़्यादा सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा लगभग 6 गुना ज़्यादा जांच लोग भेज रहे हैं आरटीपीसीआर के समय में। उतने लोगों का सेवा करना हमारे हिसाब से ज़्यादा प्रेशर भी डालना उन लोगों पे ठीक नहीं है। सरकार कर सकती है ना, बिल्कुल आपदा आई है तो आप कैसे बिल्कुल कर सकती है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास जहां 100 आदमी को पहले देखने की व्यवस्था थी, अगर 200 होगा हम लोग कोप अप कर लेंगे, 250 का कोप अप कर लेंगे, लेकिन जहां 100 का देखने का व्यवस्था है एक ही बार में 1000 अगर आ जाएगा तो कैसे कोप अप होगा। इस समय मैं लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, धैर्य नहीं खोएं। प्रशासन और हमारे हर तरह से हर व्यवस्था को पूर्ण करने में लगी हुई है, कहीं से कोई कमी हम लोग नहीं छोड़ें, चाहे वो ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ऑक्सीजन को लेकर बार बार तरह तरह की प्रश्न उठ रही है। यहाँ के कई निजी अस्पताल है, आपके डंकन हॉस्पिटल, तरह तरह की परेशानी जो बातें उठ कर आई है, उसमें क्या सच्चाई है? ऑक्सीजन को लेकर सचमुच वे कमी हुई थी या कोई साजिश थी? देखिए, साजिश मैं नहीं कहूँगा इसको। ऑक्सीजन 1-2 घंटे के लिए आपूर्ति बाधित हुई थी। हरसिद्धि में हमारी बोटलिंग प्लांट है ऑक्सीजन की, वहाँ से आपूर्ति बाधित हुई थी। एसआरपी ने एक कदम ऐसा उठाया जो कि लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल मच गया। एसआरपी की तरफ से सूचना जैसे ही लोगों को दी गई, तुरंत लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था में जुड़ गए थे। लेकिन जब एसआरपी ने देखा कि उसके घंटा का ऑक्सीजन बचाया तो आनन फानन में उन्होंने एक नोटिस बोर्ड पे चिपका दिया, जिससे कि लोगों के बीच में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लेकिन जैसा ही इस बात हम लोग को पता चला, तुरंत हमारे माननीय विधायक जी ने संपर्क किया मोतिहारी डीएम से और मुझे लगता है कि आधे घंटे के अंदर ऑक्सीजन की व्यवस्था फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई। ये एसआरपी का एक बहुत बड़ा गलत कदम मैं कहूँगा, जो कि एसआरपी को ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों के बीच में। जी उसकी कमी है। हाँ, हमको यहीं तक लगता है कि इंजीनियर परवीर भाई, एक और प्रश्न आपसे है। आयुष्मान हेल्थ योजना की जो कि पूरी मार्केटिंग की है आपकी भारतीय जनता पार्टी ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, लेकिन आयुष्मान योजना का लाभ अभी मिलना चाहिए था। जितने कोरोना संक्रमण पीड़ित लोग हैं उनके परिजनों का काफ़ी खर्च हो चुका है, वे लोग इकोनॉमिकली काफ़ी लूज हो गए हैं। जैसे परिस्थिति में आयुष्मान योजना का लाभ लोगों को क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे पहले तो हम बता दें कि कोरोना का इलाज पूरे बिहार प्रदेश में कहीं भी होगा तो वो सरकारी रेट पे होगा, ये सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। दूसरी चीज़ है कि लेकिन उसको आप आयुष्मान के मैं समझ रहा हूँ, मैं आपके बातों को समझ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था, बहुत सारे ऐसे अस्पताल में भी आयुष्मान कार्ड के द्वारा भी इलाज हो रहा है, परंतु हर एक अस्पताल को अभी हम लोग नहीं जोड़े थे। अभी उसमें कार्य चल ही रहा था, तब तक कौन जानता था कि ऐसी विकट महामारी हमारे सामने आएगी। आज तो स्थिति ऐसी है कि सरकार हर काम को छोड़कर सर्वप्रथम हमारा जो काम है वो है लोगों को और जनता की जान को बचाना, और हम लोग उसी में लगे हैं। अगर कोई गरीब व्यक्ति है, असहाय है, जिसके पास अगर पैसा की कमी है, तो मैं आपको आग्रह करूँगा कि आप आएँ, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से संपर्क करें। या हमारा विधायक जी जो हैं, हमारे विधायक जी वो बहुत ही खुले दिल के इंसान है और कोई भी उनसे मिल सकता है। बहुत ही साधारण, बहुत ही नॉर्मल से इंसान है और कोई पैरवी सोर्स की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप असक्षम है अपना खर्च उठाने के लिए तो हम लोग आपका खर्च वहन करेंगे। दूसरी चीज़, सभी लोगों को एक दूसरे का साथ बन करके आज खड़ा होना चाहिए। आज जो स्थिति है देश में, हर किसी को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अब हम लोग अभी से आयुष्मान से अगर जोड़ते हैं, वो प्रोसेस लंबा हो 1 महीना 1.5 महीना, तब तक पता नहीं कितनी जानें चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको आश्वस्त, समय नहीं है आपके पास, समय जान बचाना, और सबसे पहला हमारा जो काम है वो है लोगों की जान को बचाना। लोग कैसे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये हमारा सबसे पहला मोटिव है। उसके बाद धीरे धीरे आप भी जानते हैं 2014 में भारतीय जनता
इलाज को लेकर किसी को धन का हाँ बिल्कुल 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 मिल सकता है, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से आप मिलिए, आपका संपूर्ण सहयोग किया जाएगा, पैसा रुपया से लेकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, खाने पीने से लेकर हर एक चीज़ से समर्थन करेंगे। जो असहाय हैं, जिनके पास बिल्कुल नहीं है उनका, अगर इसी तरह अगर सभी लोग पहुंच जाएंगे तब तो परेशानी हम लोग को भी हो जाएगी। हम लोग भी कमाने वाले व्यक्ति हैं। आप भी जानते हैं राजनीति में किसी को पैसा नहीं मिलता है। विधायक का जो एक फिक्स वो आता है, उनके पास बजट है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सच में ज़रूरतमंद है, आप बिल्कुल आइए, हम लोग हर तरह से आपकी मदद करेंगे। और भारत सरकार लगी हुई है हर एक हॉस्पिटल को, 2014 से आज 2021 है, इतने दिन में आप सब लोग जानते हैं कि पूरे भारत देश में क्या परिवर्तन आया। आज 3 महीना के अंदर हम लोग कोरोना की वैक्सीन आम जनता के लिए अवेलेबल कराते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, 18 करोड़ से अधिक जनसंख्या को हम लोगों ने अभी तक वैक्सीन दे दिया है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तीसरी चीज़ कि भारत में ही 2 वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड है। कोविशील्ड एक्स्ट्राजेनिका, आप जानते हैं कि एक विदेशी कंपनी है, उसकी वैक्सीन है एक्स्ट्राजेनिका की, और वो भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट होती है वैक्सीन की, जो हम लोग को उसको देना पड़ता है उसके बदले में, क्योंकि कुछ कच्चा माल वो हम लोग को प्रोवाइड कराता है। तो वो वैक्सीन हम लोग देते हैं, और हमारा टारगेट है कि जून जुलाई तक हम लोग 12 करोड़ कोविशील्ड और 12 करोड़ कोवैक्सीन का निर्माण भारत में होगा। उसके साथ ही साथ स्पुतनिक और 2-3 और वैक्सीन आ रही हैं, जो जून जुलाई तक आ जाएंगी। और 30 दिन के अंदर इतना ज़्यादा सुचारू रूप से वैक्सीनेशन कार्यक्रम होगा, और हमारा टारगेट है कि 6 महीने के अंदर भारत के लगभग व्यक्ति को हम लोग वैक्सीनेशन दें। एक और प्रश्न मेरा है, ये अगर दुर्भाग्यवश अपने देश की आबादी 135 करोड़ अप्रोक्स है, और दुर्भाग्यवश 1% भी देश की जनता संक्रमित हो जाती है, तो फिर फेलियर हो जाएगी। और सरकार, आपके पास उतना भी वेंटिलेशन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और या ऑक्सीजन की सुविधाएं नहीं है। तो इतनी कमज़ोर सरकार को होनी चाहिए थी, जबकि आपको दूसरी बार भी मौका मिली है केंद्र में, और बिहार में भी आपकी गठबंधन की सरकार है। तो कहीं लगता नहीं है पहले से ही सरकार तैयार नहीं थी इसको लेकर के? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, सरकार पूरी तरह से तैयार है, हर मोर्चे पे तैयार है। जो व्यक्ति इस बात को कह रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है कि अगर ये कांग्रेस की सरकार होती तो लाशों का अंबार लग गया रहता पूरे भारतवर्ष में। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कोरोना में 3 लक्षण होते हैं। एक माइल्ड सिम्टम होता है, जिसको हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार है, वो घर पे ठीक हो सकते हैं। 2 मीडियम सिम्टम होता है, जिनको सर्दी खांसी बुखार के साथ जिनका ऑक्सीजन लेवल 90 से ऊपर है, वो मीडियम सिम्टम। ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जाता है तो वो हायर सिम्टम हो गया, उनको तुरंत वेंटिलेटर और ऑक्सीजन की व्यवस्था चाहिए। और मुझे लगता है कि SRP में 50 बेड करना, डंकन हॉस्पिटल में 50 बेड, उसके बाद एक डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल हजारीमल हाई स्कूल में खोलना, उसके बाद हम नगर परिषद के द्वारा गरीब व्यक्तियों के लिए खाना का व्यवस्था करना, ऑक्सीजन की संपूर्ण व्यवस्था, वेंटिलेटर की संपूर्ण व्यवस्था। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन भी ऑक्सीजन की कमी रक्सौल में हुई हो, ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है कि एक दिन भी कमी हुई हो। वहीं 1 घंटा जो SRP वाला कार्यक्रम हुआ था, तुरंत संज्ञान लेते हुए विधायक जी ने जल्द से जल्द वहाँ पर ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई। साथ ही साथ मैं पुलिस प्रशासन और मीडिया का भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भी बहुत तत्परता से कार्य लिया और हज़ारों लोगों की जान बचाई। आखिरी प्रश्न है सर आपसे, आखिरी प्रश्न है कि आप सुप्रसिद्ध व्यवसायी भी है, आपका प्रतिष्ठान लगभग पूरे उत्तर बिहार का सुप्रसिद्ध है, मास्टर साहब की जड़ी बूटी दुकान। तो अगर कोरोना के बाद जो कि सरकार को, व्यापारियों को, आम जनता को रिकवर करनी होगी, स्थिति सबका पहले जैसा सामान्य नहीं रहा, जो जहाँ है वहीं परेशान है, इस बात से आप सहमत है? तो आप व्यापारियों के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी? बिल्कुल, यानी सब्सिडी दे या कुछ सपोर्ट करे, या कैसे व्यापारी रिकवर करेंगे अपनी निजी प्रयास से, आप सुझाव दे व्यापारियों? केवल व्यापारी ही नहीं, लगभग सब कोई परेशान है। अधिकतर परेशान व्यापारी हैं, और हमारे जितने भी सर्विस करते जो सरकारी नौकरी में, उनका तो खैर आ रहा है, उनका जो महीना का वेतन आता है वो आ रहा है। लेकिन जो प्राइवेट नौकरी में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कंपनी अपने 50% कर्मचारियों की छटनी भी कर रही है। मुश्किल वक्त है, आप सभी लोगों का साथ चाहिए, इससे भी हम लोग उभरेंगे। और सरकार निश्चित ही कोई ना कोई ऐसे कदम उठाएगी जिससे व्यापारी ही नहीं, हर एक वर्ग को समर्थन। कि आपने देखा है कि किसान PM किसान योजना के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग पूरे देश के किसानों के खाता में भी हाल फिलहाल में ही पैसा ट्रांसफ़र कराया है। तो ऐसा ही धीरे धीरे कदम उठाया जाएगा, और हर किसी का सहयोग, एक दूसरे का सहयोग बना के रखेंगे। 135 करोड़ व्यक्ति को सरकार को देखना है, हर एक व्यक्ति पर सरकार नहीं जाता है। तो आपके बगल में जो व्यक्ति है उसको आप देखिए, उसके बगल वाले को वो देखेगा, और ऐसे ही समर्थन करते करते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और इस महामारी और ये मुश्किल वक्त से भी हम लोग जीत जाएंगे, हमें पूरा भरोसा है। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ मौजूद थे परवीर रंजन, जो कि प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, और इन्होंने बिल्कुल साफ तरीके से बताई सारी बातें, और इन्होंने समय दिया, इसको लिए धन्यवाद।